सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सभी भक्तों को उत्तर प्रदेश उन्नाव से मुझ अमित दास की ओर से सत साहेब। भगत भाइयों, ये 429/2014 के जो संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर केस लगा हुआ है, उस केस के जजमेंट की फाइल है। ये कोर्ट की भाषा में और 429/2014 और 430/2014 इन दो केसों में संत रामपाल जी महाराज जी को साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा हुई है। सजा क्यों हुई, किसने करवाया, वो आप जजमेंट के संत रामपाल जी महाराज जी के जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे 429/2014, 430/2014, तो आप सबको समझ में आएगा। जैसे कि राज कपूर उर्फ प्रीतम सिंह, ये 5 महिलाएं एक बच्चे के हत्यारे, उनके बाकायदा नाम इसमें फाइल में है और इन लोगों ने खुद कोर्ट में स्वीकार किया है कि हाँ, हमने 5 महिलाएं और एक बच्चे की हत्या की है। बांस के डंडे से पीट पीट करके उनको बंद कमरे में मार डाला। इन्होंने ये स्वीकार किया और वो डंडा भी कोर्ट में दिखाया। और इन्होंने क्या कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर हमने इन 5 महिला और एक बच्चे की हत्या की है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से हम सबको यही शिक्षा देते हैं कि हम एक चींटी तक नहीं मार सकते हैं, और 5 महिलाएं एक बच्चे की तो बात बहुत दूर की है। तो षड्यंत्र के तहत संत रामपाल जी महाराज जी को जो है सजा करवाई गई। ये राज कपूर उर्फ प्रीतम सिंह, राजेंद्र, बलवान, पवन, राजीव शर्मा, राजेश उर्फ रमेश, नटवर लाल, राजेश, रामचंद्र, जोगेंद्र उर्फ बिल्लू, वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र, पिता रामपाल, ये खुद अपने गुरु जी का लड़का। इन लोगों ने कोर्ट में ये सब स्वीकार किया है। और बबीता उर्फ बेबी, इसने संत रामपाल जी महाराज जी पर जो हम बिस्तर का आरोप लगाया था। बबीता उर्फ बेबी पिता बलजीत की बेटी, ये बलजीत, इसने अपनी बेटी बबीता से संत रामपाल जी महाराज जी पे इतना घटिया आरोप लगवाया, बलात्कार का आरोप लगवाया, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, अपने भौतिक सुख, अपनी अय्यासी के लिए। ये इतने नीच हैं कि अपनी बेटी को भी कलंकित कर दिए। और बबीता, इसको तो शर्म नहीं आई, इसने एक ऐसे सच्चे संत के ऊपर इतना घटिया आरोप लगाया। परमात्मा इन्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। और कृष्ण कुमार आदि लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को, राम कुमार ढाका, बलजीत, पुरुषोत्तम सैनी, महेंद्र उर्फ मोहनलाल भगौड़ा, इसका बेटा अमित दास,
तमाम इस तरह के आदि आदि लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को षड्यंत्र के तहत 5 महिलाएं और एक बच्चे के हत्या के केस में साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवाई। और इसलिए भगत भाइयों, आप सभी से मैं यही कहूँगा कि एक हाथ में बढ़िया ये मजबूत जूता पकड़ें और एक हाथ में ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक रखें। इन हत्यारों से पूछिए, इनसे सवाल करिए, इन गुंडों से, कि आज तक आपने हमारे गुरु जी के जजमेंट की फाइल हम लोगों तक क्यों नहीं दिया। आखिर हमारे गुरु जी को जेल में किसने सजा करवाई। 5 महिलाएं, एक बच्चे के हत्यारे कौन है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो किसी की हत्या कर नहीं सकते। इसलिए इन गुंडों से सवाल करें और सवाल का सही उत्तर ना दें तो ये 50 जूता मारो जहां कहीं पर भी मिले। उनसे सवाल करिए। ये जो नामदान संचालक फर्जी शतलोक आश्रम वाले जो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से भक्तों को बुलाते हैं, दान पाठ 10वां अंश का पैसा लेते हैं, ज्योति पाठ का पैसा लेते हैं, और 6, 7, 8 को जो सितंबर में ये फर्जी सतलोक आश्रम वाले, चाहे धनाना में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, यूपी के शामली में हो, राजस्थान के सोजत में हो, पंजाब के खमाणु में हो, धुरी में हो, नेपाल में हो, मध्य प्रदेश में हो, आप कहीं पर भी भूल करके ना जाएं। जाने से पहले आप इन लोगों से परमिशन लेटर जरूर ले लें, और उस परमिशन लेटर को आप अच्छी तरह से देख लें कि परमिशन किसके नाम पर ली गई है। अगर ये संत रामपाल जी महाराज जी के नाम पर परमिशन नहीं लेते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर लेते हैं, तो वहाँ कतई न जाएं। भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बिहार प्रांत के हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री शशि भूषण जी के ऊपर आसीन दया करके उनके द्वारा अपने ऊपर लगाए गए सभी केसों के जजमेंट को सरल भाषा में लिखवाया है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जानते थे कि ये निकम्मे, ये गुंडे एक दिन हमको षड्यंत्र के तहत जेल करवा देंगे। वो जानते थे, इसीलिए इस पुस्तक में अपने सभी केसों का जजमेंट लिखवा दिया, ताकि उनके बच्चे पढ़ करके ये जान सकें कि हमारे गुरु जी को षड्यंत्र के तहत किसने जेल करवाई है। और जब तक वो जानते थे, जब तक हमारे केस के हमारे ऊपर लगाए गए जो केस चल रहे हैं, जो जजमेंट है, इन जजमेंट का जब तक जजमेंट हमारे बच्चों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो ये नहीं समझ पाएंगे कि हम किसकी बात को सही माने, किसकी ना माने, किसके पीछे चल रहे हैं, किसके पीछे ना चलें। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी को ये पता था कि जब तक हमारे बच्चों तक ये फाइल नहीं पहुंचेगी,
तब तक इनको जो जैसा बता देगा ये वैसा ही मान लेंगे। जैसे आज लाखों की संख्या में भगत समाज मैनेजमेंट के पीछे चल रहा है। कुछ भगत संजय के पीछे चल रहे हैं, गुरदोही के पीछे, और कुछ भगत काल भगवान का भेजा हुआ तिमिर दूत पवन ठग के पीछे चल रहे हैं। और ये तीनों एक ही भाषा बोलते हैं। इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को मत पढ़िए। इसको पढ़ने से आपकी मर्यादा खंड हो जाएगी। मैनेजमेंट कहता है कि इसको ना पढ़ें, इसको पढ़ने से आपकी मर्यादा खंड हो जाएगी, इसको ना खरीदें ना पढ़ें। यही बात पवन ठग कहता है। लेकिन कोई भगत ये इन गुंडों से सवाल नहीं करता है कि आखिरकार हमारे गुरु जी को सजा क्यों हुई है, सजा करवाने वाले लोग कौन हैं। ये कोई नहीं पूछता है, चाहे वो मैनेजमेंट के पीछे चल रहे हों, चाहे वो तिमिर दूत पवन ठग के पीछे लगे हों, चाहे संजय ठग के पीछे लगे हों, लेकिन ये सब नहीं पूछेंगे। इतना ये गिर गए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, इतने नीच बन गए कि कल्पना नहीं की जा सकती है। कोर्ट के जजमेंट की फाइल चिल्ला चिल्ला के कह रही है, चीख चीख के कह रही है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे, ये हत्यारे, इन लोगों ने 5 महिलाएं, एक बच्चे की हत्या की है। और फिर भी हम इस पर विचार न करें, हम इनसे सवाल नहीं करते, हम इनसे पूछे नहीं। आज 5 महिलाएं एक बच्चे की हत्या करने में मैनेजमेंट का भरपूर तरीके से साथ दिया, तो एक तिमिर दूत पवन ठग, दूसरा संजय ठग, और जितने भी व्यक्ति काले कमांडो बने हुए थे। ये तिमिर दूत पवन ठग खुद 60 ब्लैक कैट कमांडो का सीनियर कमांडो बन करके 5 महिलाएं एक बच्चे की हत्या करने में अहम भूमिका निभाई, एक अहम रोल अदा किया। फिर भी इसके पीछे लगे हुए भगत भाई बहन इससे कभी ये नहीं पूछते कि हमारे गुरुजी को आखिरकार सजा किसने करवाई, किस तरह से करवाई। ये नीच खुद कह रहा है कि हाँ मैं सीनियर कमांडो बना हुआ था। फिर भी आप लोगों की आंखें फूटी हुई इसके पीछे चलने वाले भगत भाइयों, विचार करो, कब जागोगे। इसी तरह से ये संजय ठग जो वर्तमान में आज गुरु बन बैठा है, संजय उर्फ नकली नानक, अपने आप को नकली नानक, अपने आप को नानक जी की आत्मा बताता है कि मैं नानक जी की आत्मा हूँ। सब इसको नानक जी की आत्मा मानने लगे, इसके पीछे जो चल रहे हैं। गुरदोही बन के बैठा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इस संजय ठग पवन ठग की तरह बहुत ही चालाकी से इसी तरह से जिस तरह से काले कमांडो बन करके 5 महिलाएं एक हत्या करने का, एक मासूम बच्चे की हत्या करने के अहम भूमिका निभाई पवन ठग ने, उसी तरह से ये भी संजय ठग काला कमांडो बन करके, ब्लैक कैट कमांडो बन करके 5 महिलाएं एक बच्चे की हत्या करने में अहम भूमिका निभाई है। ये दोनों गुरु गद्दार अगर आज भी
कोर्ट में जाकर के ये बयान दे दें अपना कि हाँ मैं चश्मदीद गवाह हूँ, 5 महिलाएं एक बच्चे की हत्या करने वाले ये गुंडे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश नहीं था। ये लोग खुद से 5 महिलाएं एक बच्चे की हत्या की संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए। तो हमारे गुरु जी बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को कोर्ट कल रिहा कर देगा, बाइज्जत बरी कर देगा। लेकिन ये मूर्ख ऐसा नहीं करेंगे। और संगत भी इन मूर्खों से सवाल नहीं करती। अरे आप क्यों नहीं इससे कहते हो कि आप जाइए पवन ठग से अपना बयान क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आप तो वहाँ चश्मदीद गवाह बने हुए थे, 60 सीनियर कमांडो बने हुए थे, 60 कमांडो के सीनियर थे आप, उनको ट्रेनिंग देने वाले। आपको सारी घटना पता है, प्रत्यक्ष गवाही है वहाँ के आप। संगत ऐसा इसको नहीं कहेगी करने के लिए, कतई नहीं बोलेगी, इतने मूर्ख हैं। तो भगत भाइयों, इस मैनेजमेंट और पवन ठक्का और संजय ठक्का साथ छोड़िए, आप नींद से जागिए और कोर्ट के जजमेंट पर आप बात करिए, जजमेंट की आप चर्चा करिए। जजमेंट क्या कह रहा है, कोर्ट की फाइलें चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रही हैं, आप उस पर विचार करिए। अरे जब आपका गुरु ही नहीं रहेगा तो आपकी भक्ति किस काम आएगी, किस काम आएगी? धन्य हो तत्वदर्शी संत के शिष्य, तत्वज्ञानी शिष्य, धन्य हो। है जिन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज जी को साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी, आज ये लाखों की संगत उन्हीं गुंडों के पीछे अपनी जीभ के स्वाद के लिए उन्हीं के पीछे चल रही है। किसी को अपने बच्चों की रमैनी करना है, बेटा बेटी की फिक्र है, शादी की फिक्र है, किसी को किस चीज़ की फिक्र है। लेकिन गुरु जी के ऊपर जो आज गुजर रहा है, जो दुख, जिन दुखों से गुरु जी परेशान हैं, उनको किसी को कोई भी फिक्र नहीं है। अरे ये गुंडे गुरु जी को तो परमात्मा बना दिए ना अपने बचाव के लिए। यही पवन ठग कहता है गुरु जी तो स्वयं परमात्मा है, अजन्मा है, इनका तो माता पिता से जन्म हुआ ही नहीं है। लेकिन भगत भाइयों, आप संत रामपाल जी महाराज जी के ने जो कबीर सागर का सरलाथ पेज नंबर 79 उस पर पढ़िए, महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण प्रमाण, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। उसमें जब आप पढ़ोगे तो उसमें परमात्मा से कबीर साहब जी, परमात्मा कबीर साहब जी और धर्मदास जी से जो वार्ता हो रही, उसमें बंदी छोड़ कबीर साहब जी धर्मदास जी को बता रहे हैं, हमारी जो 9वीं सुरती होगी वो माता पिता के संयोग से उत्पन्न होगी, उसके द्वारा आपके 42 वंश का उद्धार किया जाएगा। क्योंकि आपको तो भी काल भगवान ने डगमग कर दिया। लेकिन आप इस मूर्ख से इस तरह के सवाल नहीं करोगे। भगत भाइयों, दास ऐसे मूर्खों के लिए कहना चाहता है कि आप जाग जाओ और पवन ठग जैसे तिमिर दूत के ऊपर ये जूता उठाओ। अगर सवाल का जवाब नहीं तो जूता उठा के इससे बात करिए। जितने भी नामदान केंद्र हैं
अगर ये कहीं आपके आसपास सेवा करते हुए नजर आते हैं तो इनसे भी सवाल जवाब करिए। अगर आपके सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो आप इनके 50 जूते मारिए। ये फर्जी नामदान संचालक गुड्डू दास, सुग्रीव दास कानपुर का, उन्नाव का गुड्डू दास, और बिजनौर का कन्हैया दास, फरुखाबाद का शिवराज दास, और बुलंदशहर का दिनेश दास। इन गुंडों को जहाँ कहीं पर भी देखो, जितने भी गुंडे संतराम पाल जी महाराज जी के ऑल वर्ल्ड में नाम दान या पुस्तक सेवा, पुस्तक बेचते हैं, नाम दान देते हैं, दान पाठ 10वां अंक का पैसा लेते हैं, तो उनके ऊपर 50 जूते मारे जहाँ कहीं पर भी आपको मिले भगत भाइयों। और ये पुस्तक हाथ में रखी, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विस्तार पुस्तक। सत साहिब सतगुरुदेव की जय हो।